हमारी हर औरत के लिए एक नेचुरल रिदम है, लेकिन जब ये रिदम टूट जाता है, कभी जल्दी, कभी देर से, कभी ज्यादा, कभी कम, तो ये एक मेडिकल अलार्म बन जाता है। इरेगुलर पीरियड्स एक साइलेंट सिग्नल होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मनायर। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इरेगुलर पीरियड्स होने की क्या वजूहात हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। मैं आपको आज बताऊंगी कि मेडिकल साइंसेज में और सिंपल लैंग्वेज में कि हर औरत को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपने फौरन डॉक्टर से राब्ता करना है। अब नॉर्मल साइकिल हमारा 21 दिन से 35 दिन के दरमियान होता है। अगर इन डेट्स से कम और यहाँ 35 दिन से ज्यादा हो तो साइकिल इरेगुलर है। और साइकिल के 3 फेजेस होते हैं जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेजेस। और इन तीनों फेजेस में हमारे जो मेजर हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। जैसे कि फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन राइज कर रहा होता है, ओव्यूलेशन फेज में ल्यूटियल हार्मोन सर्ज होता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारा ल्यूटियल फेज में डोमिनेट कर जाता है। अगर प्रेगनेंसी ना हो तो ये हार्मोन्स ड्रॉप कर जाते हैं और हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ये तो नॉर्मल साइकिल था। अब इरेगुलर साइकिल होने की क्या वजूहात हैं, क्यों हमारा साइकिल जो है नॉर्मल वे से अलग रूट लेने लग जाता है। उसमें सबसे पहली वजह हमारे पास आ जाते हैं हार्मोनल कॉजेज हैं। हार्मोनल कॉजेज जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को इम्बेलेंस उनकी वजह से होता है। एंड मोस्ट कॉमन कंडीशन जो है हमारे पास पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। उसमें ओवरीज में सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं और हमारे जो मेल हार्मोन्स हैं वो ज्यादा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से साइकिल जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और थायराइड के डिसफंक्शन से जैसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो तब भी आपका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। और जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है उसके ज्यादा होने से भी हमारा जो साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ स्ट्रक्चर चेंजेस भी होती हैं, जैसे फिब्रॉइड्स बन गए, पॉलिप्स बन गए। एंड्रोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनें अंदर ग्रो करने की बजाय बाहर ग्रो करनी शुरू हो जाती है। मोटापा है, डायबिटीज है, शुगर जिसको कहते हैं, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना और डिफरेंट लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना या क्रैश डाइटिंग करना, ये सब वजूहात हैं आपके इरेगुलर पीरियड्स होने की। और बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल जो है बहुत सिडेंट्री होता है, स्ट्रेस लेना, नींद की कमी ना होना, पुअर न्यूट्रिशन होना, वेट गेन, सडन वेट गेन हो जाना एंड देन सडन वेट लॉस, और ये भी आपके साइकिल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। एक्चुअली स्ट्रेस और लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ लिंक्ड होती हैं, हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करती हैं। तो जब सिग्नल्स जो हैं ओवरीज तक जाएंगे और वो वीक सिग्नल्स जाते हैं तो साइकिल इरेगुलर होने लग जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर इरेगुलर साइंस आ रहे हैं, इनके सिम्टम्स और रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर जो आपका साइकिल है 21 दिन से कम और 35 दिन से ज्यादा होगा तो ये एक आपके लिए अलार्म है। बहुत ज्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के साथ साथ आपको क्लॉट्स, जिसको खून के लोथड़े कहते हैं, वो आपको आना शुरू हो गए हैं। यहाँ आपके पीरियड्स जो हैं वो स्किप हो रहे हैं और इतना सवेर आपको पेन होता है, आपके मूड स्विंग्स आते हैं, आपको पूरे जिस्म में थकावट लगती है, और यहाँ आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स आपके हार्मोनल इम्बैलेंस या रेगुलर पीरियड्स के शो करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अगर आपके कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड एंड प्रोलेक्टिन का टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट। फिर अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं पीसीओएस का, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स को डिटेक्ट करने के लिए। एमआरआई और या लेप्रोस्कोपी फर्दर डिटेल तब आती है अगर एंडोमेट्रियोसिस के कंसर्न्स हों। और सीबीसी और आयरन एनीमिया चेक करने के लिए करवाया जाता है। बेसिक ट्रीटमेंट हम इसमें जो दिया जाता है, बेसिक ट्रीटमेंट में हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, मोस्टली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन रिकमेंड किए जाते हैं। मेटफॉर्मिन पीसीओएस के लिए ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव किया जा सके। थायराइड मेडिकेशन में हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के अकॉर्डिंग किया जाता है। और अगर सर्जरी रिकमेंडेड हो, अगर फिब्रॉइड्स या पॉलिप्स या एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन अल्ट्रासाउंड में शो हो रही हो तो सर्जरी की तरफ जाया जाता है। लेकिन बेसिक लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट है। इसमें बैलेंस डाइट को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, जिसमें आयरन आयरन फोलेट, विटामिन डी एंड ओमेगा 3 रिच बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है जो वेट को कंट्रोल करे, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करे। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा, मेडिटेशन और काउंसलिंग भी रिकमेंड की जाती है। नींद का बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके कोर्टिसोल को रेगुलेट करता है और नींद बेहतर होती है, हार्मोन्स बेहतर होते हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस से आपके नेचुरली हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो रहे होते हैं। हेल्दी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे साइकिल को सपोर्ट करने के लिए। और
एक्सरसाइज और इंसुलिन और कॉर्टिसोल को रेगुलेट करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इरेगुलर पीरियड्स एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर हो सकता है, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, साइकोलॉजिकल। सो ट्रीटमेंट हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड होता है, हर पेशेंट के कॉज के अकॉर्डिंग किया जाता है। सो आपने सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना है, प्रॉपर डायग्नोसिस की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी कंडीशन के लिए अपने हेल्थ कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता करें। मजीद वुमेन हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे अपडेट